नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। शुरुआत करते हैं रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की पीटीआई से। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था, इसके बाद काफ़ी दोनों तरफ से वो हो रहे हैं। इमरान खान की पार्टी बार बार ये कह रही है कि फॉरेन फंडिंग जो पाकिस्तानी रहते हैं बाहर, उन्होंने भेजी है, वो उनके पास फॉरेन नेशनलिटी है इसलिए। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है। इमरान खान को आईएसआई ने लॉन्च किया था और इमरान खान के विदेशी दोस्त जो हैं, जो ये कहता है कि हम फॉरेन डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम फॉरेन लोगों की इंटरवेंशन पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि ये कल शीरीन मज़ारी ने कहा है कि अमेरिकी सफ़ीर और उसका गैंग, लैंग्वेज देखिएगा, आप ये बात कर रहे हैं उनके बारे में जिनसे पाकिस्तान लोन लेता है और पाकिस्तान उनके इशारे पे चलता है। अमेरिकी सफ़ीर और उसका गैंग तोरखम के रास्ते पाकिस्तान के सेंसिटिव इलाकों पे परवाज करता है बाय एयर, और नीचे ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, ज़मीन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि सरकारी ब्रीफिंग भी उनको दी गई है और रेड कारपेट भी बिछाए गए। इन इलाकों में आम पाकिस्तानी जा नहीं सकते, लेकिन इनको वहाँ पे दौरा कराया जा रहा है। इस तरह की बातें या उस अमेरिका के बारे में कह रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा फंडिंग आई है और वहाँ से नॉन पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों की बहुत फंडिंग आई है। इलीगल और सस्पिशियस अकाउंट से काफ़ी फंडिंग आई है, जिसके बारे में कई लोग बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में नून लीग की एक एमएनए बात कर रही हैं, जरा सुनिए। फॉरेन फंडिंग अलग है, हमें सिर्फ ये बताइए। और ये कि आपको लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के, तो हमने पैसे दिए थे, ये पैसा तो मैंने दिया था। तो वो रोमेता शेट्टी भी पाकिस्तानी है, वो जेरी बेरी हैरी स्नैप्स जो सारे यहूदी थे वो भी पाकिस्तानी है। उनका भी हमें आप दिखा दीजिए पाकिस्तानी होने का सबूत, ताकि हम मान लें वो सब कहां से थे। वो सारे पैसे आए तो रियासत मदीना बनेगी यहूदियों के पैसों से और भारतीयों के पैसों से, और दूसरों को आप समझाएंगे कि आप इंपोर्टेड हुकूमत है, आप शिर्क करते हैं। एक दीन इलाही शायद मैं गलत ना हूं तो 1582 में आया था, जो अकबर बादशाह ने जो लेकर आया था। एक ये नई दीन इलाही की नई शक्ल आज 2022 में आई है, जिसमें कहा जाता है कि जो अमीरुल मुनाफिकीन की उसके मुखालिफ जाएगा वो बहुत बड़ा मुशरिक है। कब्र में जाओगे तो ये बताओगे कि इमरान खान को वोट क्यों नहीं दिया। हमें बताया जाए, बहुत हमारे उलमाए कराम बैठे, हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है शिर्क क्या होता है। आप हमें शिर्क की नई डेफिनेशन सुनाए, समझाएंगे, आप हमें कलमा पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी आधा, बाकी आधा क्यों नहीं पढ़ते, मोहम्मद रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं बोलते। आप हमें नया मुसलमान बनाने का तरीका जो है वो न सिखाएं, आप अपने किए की बात करें। अजीज दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई को ज़बरदस्त इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपोर्ट मिली है। इंटरनल सपोर्ट भी लीगल, एक्सटर्नल सपोर्ट भी लीगल। इंटरनल सपोर्ट टोटल आईएसआई ने इनको बनाया, लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म दिए, लोटे खरीद के दिए दूसरी पार्टियों से, सारा सेटअप बना के दिया। इनको हर तरह की मादर पितर आज़ादी दी गई पाकिस्तान में। नवाज शरीफ के पिछले दौर में इनको 126 दिन धरना देने दिया गया, जो कि आपको पाकिस्तान की दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। एक लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ सिर्फ आप रिगिंग का बहाना करके, एलिगेशन लगा के आप इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट करें, ये सारा एक बना बनाया खेल था जो आईएसआई ने दिया। और फॉरेन फंडिंग इमरान खान के पिछले 10 साल पहले से सारे अमेरिका, यूरोप में इसके ताल्लुकात थे। इसके ससुराल जो था पहला गोल्डस्मिथ, वो एक जू था, वो बिलियनर था,
उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आया है। जमामा की शादी के बाद ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में भेजा गया था। अब जब इसके सारे कारतूस चल गए, इससे हुकूमत संभाली नहीं गई, पहले दिन से इनकॉम्पिटेंस थी, कोई इसका दोस्त जितने थे जो इसके इन्वेस्टर्स थे, जो इसके ऊपर खर्चा करते रहे थे, वो चल नहीं सके क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं थी। गवर्नमेंट चलाना मजाक नहीं होता, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा हो, आपके मुल्क में आपने फॉरेन मास्टर्स की एक भीड़ जमा की हो, आप सऊदी अरब के भी डिक्टेशन पे चलते हैं, आप चाइना के भी डिक्टेशन पे चलते हैं, आप अमेरिका का भी डिक्टेशन लेते हैं, आप यूरोपियन गवर्नमेंट्स के भी उस पर चलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट चलाना मजाक नहीं होता। लेकिन इसके आवारा कैरेक्टरलेस दोस्त फैसल वावड़ा और अली जैदी और आरिफ अलवी को प्रेसिडेंट बनाया, इमरान इस्माइल को, वो सब अपनी सेल्फ कमाइयों में लगे रहे और गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सके, जिसका सबूत ये रहा कि इस हद तक ये धंस गए कि अब इसको नज़र आया कि मैं हुकूमत तो संभाल नहीं सकूंगा। अब तो उसने ऐसे काम करने शुरू किए जिससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, ताकि जो आर्मी है वो फिर इसको हटाए और ये एक शहीद बन जाए, एक पॉलिटिकल मार्टियर बन जाए और वापस अपनी पब्लिक को गैदर कर सके। और यही हुआ, इसने पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी हटा दी, इलेक्ट्रिसिटी गैस की प्राइस घटा दी, इसने पेट्रोल को बिल्कुल नीचे लेके आया, इसने आईएमएफ से एग्रीमेंट तोड़ दिया। आप आईएमएफ की गुलामी में हो, कोई भी इसके एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता। आईएमएफ का एग्रीमेंट तोड़ने का मतलब आईएमएफ आकर तलवार रखेगी कि लाओ भाई फिर हमारा सारा पैसा दो, क्योंकि आपका ऊपर $50 बिलियन से ऊपर खाली आईएमएफ का कर्जा है। और अगर आप और उसमें बाकायदा आपने कमिट किया है कि आप आईएमएफ की डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। इसने ये सब क्यों किया? इसलिए किया कि आर्मी देखे कि यार ये तो मुल्क को बिल्कुल तबाह करने पे लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। आर्मी ने सारी पार्टियों को जमा किया, उनके आगे सारी चीज़ें रखी कि यार ये तो पाकिस्तान को वो कर रहा है, प्लीज़ तुम लोग आके ले लो। इसको हटाया गया, ये पॉलिटिकल मार्टियर बन के सड़कों पे आ गया। आज भी आईएसआई का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप इसको टोटल सपोर्ट दे रहा है। तो अजीज दोस्तों, पैसा इसके पास बहुत आया और कोई भी इलेक्शन फंडिंग इस तरह नहीं होती जिस तरह इन्होंने की। अमेरिका में भी बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में फंडिंग करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल फंडिंग होती है, फंड रेजिंग होती है, सब कुछ होता है। इसके तो देखा ना कुछ भी नहीं, सारे इलीगल तरीकों से पैसे आए और कहाँ गए ये पता नहीं चला। फौजिया कसूरी, ये मुशर्रफ गवर्नमेंट में खुर्शीद कसूरी जो थे फॉरेन मिनिस्टर, उसकी बीवी हैं। ये पीटीआई की फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, ये शुरू से इमरान खान के साथ रही हैं। लेकिन जब इसने आखिरी में 2018 से इलेक्शन से पहले जब देखा कि इमरान खान तो किसी उसूल को नहीं मानता, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए हर हद से पार गुजर रहा है, तो इसने पीटीआई छोड़ दी थी। सुनिए, ये इमरान खान के साथ इसने बहुत सारा वक्त गुजारा है। ये एक टीवी प्रोग्राम में बता रही हैं कि किस तरह इलीगल फंडिंग दबा के आई और किसी को पता ही नहीं कि वो गई कहाँ, क्योंकि सारी इमरान खान के अकाउंट्स में था। 2 मिनट की वीडियो सुनिए, फिर मैं दूसरी खबरों के साथ आता हूँ। कनाडा के टोरंटो में एक इवेंट के ऊपर थे जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। अब वो कहाँ गए भाई पैसे? हम पूछते रहे ईमेल्स के ऊपर कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए, खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। बट लाइक आई सेड तलत, इट्स नॉट पॉसिबल। और खान साहब के अपने नाम से जो अकाउंट्स खुले हुए, हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इन्हीं के अकाउंट से निकल रहा है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ही इज द सिग्नेटरी टू द अकाउंट, और इनको नहीं मालूम। और अगर इफ दैट इज द केस तलत, अगर पहली बात खान साहब बहुत गलत बयानियां करते हैं, आई एम सॉरी to say so, and गलत बयानी is a mild word that I'm using for him. काफी लोग इस चीज को झूठा भी कह सकते हैं, बट मैं वो नहीं करना चाहती out of respect for having worked with him for so many years. मगर इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। एक हद तक झूठ चलता है तलत, बाद में तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि वो एक्सपोज हो जाता है इंसान। ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना अंदर धुन पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे,